मीस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बाय द वे, चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉम डैड, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। ताए, हम तुम्हारे अंकल आंटी के घर जा रहे हैं। क्या? पर मैंने आपसे कहा था कि मुझे घूमने जाना है। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे अंकल आंटी के यहाँ घूमने जाना है। ताए, जब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी तब तुमने अंकल आंटी का घर देखा था। अब तुम बड़ी हो गई हो तो इसलिए हम तुम्हें वहाँ लेकर जा रहे हैं। और देखना, तुम्हें उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा ताए। पर डैड, मैंने आपसे कहा था मुझे छुट्टियों पे कुछ अच्छी जगह घूमने जाना है। ताए, वो अच्छी जगह है और देखना तुम्हें सच में बहुत मज़ा आएगा। और वहाँ पे जंकुक भी तो है, तुम्हें उसके साथ भी बहुत मज़ा आएगा। पता नहीं डैडी मुझे कहाँ लेके आए। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आ रही है यहाँ से। तो यार मैं सबको बता दूँ कि ताई और उसकी फैमिली यूएस में रहती है और ताई यूएस में ही पड़ी हुई है। और अब ताई और उसकी फैमिली कई सालों के बाद उसके अंकल आंटी से मिलने जा रहे हैं। अरे जी हो आयु, फाइनली तुम लोग आ गए। हम लोग कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे। और मैं भी तुमसे भी लेकर बहुत बहुत ज़्यादा वेट किया था। पता है, मैं तो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि मैं कब पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान किया इन्होंने। पूरे रास्ते बस यही बोलते रहे कि हम कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। परेशान हो गई थी मैं तो। लेकिन अब तो आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हो ना, तो अब आप लोग यहाँ से जल्दी बिल्कुल नहीं जा सकते हो। आप यहाँ पे पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ अच्छे से रहोगे। और हाँ, मैं आपको जाने नहीं दूँगी इतनी जल्दी। अरे ये क्या, ये ताय है? ताय कितनी बड़ी हो गई है। एक तो उसी देखा था इसको जब ये मेरी गोद में खेलती थी, और अब ये इतनी बड़ी हो गई है। हाँ अरे, और देखो कितनी सुंदर भी हो गई है। बहुत ज़्यादा प्यारी है ताय। और वैसे चंको कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। मैंने भी उसे तभी देखा था जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना। हाँ, बड़ा तो हो गया है, लेकिन एक नंबर का आलसी है। अभी भी सो ही रहा होगा। वो किसी काम का नहीं है। शायद अपने रूम में होगा, और कहाँ होगा। यार, ये सब लोग मिलके क्या बकवास कर रहे हैं। इनके साथ तो मैं और ज़्यादा बोर हो जाऊंगी। क्या करूँ। एक काम करती हूँ, ये घर ही घूम के आती हूँ। मॉम डैड, मैं सोच रही थी कि मैं ये घर घूम लूँ, तो मैं जाऊँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, घर देख लो, जाओ। वैसे तो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और घर सुंदर भी है। इस घर ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलो, अब मैं अपने लिए एक रूम भी डिसाइड कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं ऐसे वैसे रूम में नहीं रहने वाली। जो रूम मुझे पसंद आएगा मैं उसी में रहूँगी। मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे किस में रहना है। तो मैं भी डिसाइड कर लेती हूँ। ओह वाह, ये रूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे सो कौन रहा है। आह, इस घर के मेट्स इस घर के मेट्स और नौकर कितने ज़्यादा अजीब है। कोई भी रूम में सो जा रहे हैं। मुझे तो यही रूम चाहिए, लेकिन ये नौकर यहाँ क्यों सो रहा है यार। इसको मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूम मैं लेने वाली हूँ। और इसी से बोल दूँगी कि ये रूम साफ कर दे। हे उठो, हे
हे उठो, मैंने तुमसे कहा, मैं तुमसे बोल रही हूँ, उठो यहाँ से। उठो उठो उठो, ये रूम मैं लेने वाली हूँ, उठ जाओ यहाँ से। अरे अबे सुन ही नहीं रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। उठना, अबे उठना, तुझे एक बार मैं सुनाई नहीं दे रही है? इतना प्यार से बात कर रही हूँ तब भी नहीं उठ रहा है। कुंभकर्ण की औलाद है क्या? उठ यहाँ से। कौन हो तुम? हाँ, और इस तरीके से मेरे रूम में कैसे घुस आई? तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है। तुम मुझे नहीं जानते? मुझे मुझे नहीं जानते तुम? हाँ, क्यों? कहीं तुम कोई अप्सरा तो नहीं हो ना, जो मेरे सपने से निकल कर बाहर आ गई है? बकवास करना बंद करो और नौकर हो, नौकर की तरह रहो। व्हाट? नौकर? मुझ जैसा हैंडसम डैशिंग लड़का तुम्हें नौकर लग रहा है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम नौकर नहीं हो? तो तुम कौन हो? मैं जॉन जंगकुक। और तुम कौन हो? ओह, जॉन जंगकुक, यानी तुम अंकल आंटी के बेटे हो जो एक नंबर का कामचोर है और उसे कुछ भी नहीं आता है, और जो कि सिर्फ इस घर पर एक बोझ है। शट अप, अपनी बकवास बातें करना बंद करो। और हाँ, तुम्हें ये सब बकवास बातें जहाँ से भी सुनी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइंदा से मुझे परेशान बिल्कुल मत करना। और हाँ, इस रूम से निकलो बाहर। ठीक है, जा रही हूँ। एक नंबर का खड़ूस कहीं का, बहुत ही ज़्यादा नाटकबाज है। आया पड़ा। ये लो, मेरा बेटा भी आ गया। अरे वाह जंगकुक, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। जब बचपन में मैंने तुम्हें देखा था तुम तो बहुत छोटे थे, अब बहुत ज़्यादा लंबे भी हो गए हो। वैसे क्या कर रहे हो तुम आजकल? बस वो कुछ करता ही तो नहीं है, बस दिन भर इधर उधर घुमंड रहता रहता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। अरे यार, अरे बस कर जाओ, कितना बोलोगे? और मुझे मिलने तो दो जंगकुक से ज़रा। कितना बड़ा हो गया है जंगकुक, बचपन में तो बहुत ज़्यादा क्यूट था, अब तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, अभी लंच का टाइम हो रहा है जंगकुक, और तुम भी हम सबके साथ बैठकर लंच करोगे, समझ गए ना? जय हो, आज शाम को ना मैंने तेरे वेलकम की पार्टी रखी है, तो इतने टाइम बाद कोरिया वापस आया है, तो उसी खुशी में मैंने बस एक छोटी सी पार्टी रखी है। अरे यार, पार्टी की क्या ज़रूरत थी? पार्टी क्यों रखवाई तूने? क्यों ना रखवा था? मेरा भाई इतने टाइम बाद वापस आया है तो पार्टी तो बनती है। वैसे जीवन, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, और तेरा? मेरा भी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। मैं चाहता था पहले कि जंको के बिजनेस संभाले, पर जंको को खुद से फुर्सत मिलेगी तब वो कुछ ना करेगा। उसे बस टाइम पास करना आता है और कुछ भी नहीं, एक नंबर का आवारा हो गया है। मॉम, मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे सबको खाना तो खा के चल, खाना क्यों छोड़ा? नहीं मॉम, मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ। आर्यन, मैं बुला के लेके आऊँ जग्गू को? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वो बाद में खा लेगा। और वैसे भी वो ऐसा ही हो गया, उससे कुछ भी बोलो तो उसे किसी की नहीं सुननी, उसे खुद के मन की करनी है। और अगर कोई उससे कुछ बोलता है तो वो ऐसे ही उनसे मुंह फेर कर चला जाता है। अरे मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, उसकी इतनी बुराई तो मत कीजिए, वो बहुत अच्छा है। हाँ जिन, देखा हमने, वो यहाँ से जैसे उठ के गया है, सबको पता चल गया है कि वो कितना अच्छा है। हे, तुम्हें क्या हो गया है? और तुम डाइनिंग टेबल से इस तरह उठ के क्यों आ गए? और तुमने अभी तक लंच नहीं किया है? चलो
जल्दी जल्दी सबसे पहले लंच करो। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे भगा रहे हो तुम मुझे? मैंने कहा ना तुम चल रहे हो तो चल रहे हो, और चल के सबसे पहले लंच करके। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे इतना पास क्यों आ रहे हो? दूर हटो मुझसे। तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मुझे इस तरह से किस करने की? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, और तुम्हें दोबारा अच्छे से वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, बेकार और आवारा लड़का हूँ। और अगर तुम मेरे आसपास भटकी ना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो। अगर तुम्हें यहाँ पे सेफ रहना है तो। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये किस टाइप का लड़का है यार? मुझे इस तरह से किस कर किया, और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बहुत अजीब है ये, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। जंगकुक, आज रात की पार्टी में अच्छे से बिहेव करना, और हाँ, सबके साथ अच्छे से बात करना, और सबकी बातों का अच्छे से रिप्लाई करना। समझ गए ना? जी डैड, मैं समझ गया, मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। आर्यन आजकल आपका ज़्यादा नहीं हो गया? आजकल आप ज़्यादा ही जंगकुक को प्रेशर नहीं डालते? आप उससे हर बार इस तरीके से बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसी लायक है। तुम देखती नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है, और उसे बस आवारागर्दी करने के अलावा कुछ नहीं आता है। मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस आवारा की तरह इधर उधर घूमने में इंटरेस्ट है। जय हो परायु, ये पार्टी तुम्हारे नाम है, सो चीयर्स। आज इसकी क्या जरूरत थी इतनी बड़ी पार्टी रखवा दी, वो भी बस हम वहाँ से आए इसलिए? क्यों, मेरा भाई वहाँ से इतने टाइम बाद आया है, पार्टी तो मुझे करानी ही थी। सो बोरिंग पार्टी। मेरा आखिर काम क्या है था? कोई मुझे नहीं जानता है, और ना ही मैं किसी को यहाँ जानता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पर रुकवाने का आखिर क्या ही काम था? मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये पार्टी कब खत्म होगी? मेरी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हाँ डैड, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। अरे जंगकुक, तू वहाँ पे भूत बन के खड़ा है यहाँ, और यहाँ आके चल दाई के साथ डांस कर। वैसे भी तू वहाँ चुपचाप खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तुम दोनों डांस करो, देखना तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ में डांस करते हुए। जाओ जाओ डांस करो। बट मॉम, मुझे इसके साथ डांस नहीं करना है। चुपचाप रहे, और जो भी बोल रहे हैं चुपचाप होकर जाओ तुम दोनों। जाओ तय। ओके आंटी, ठीक है, मैं कर लेती हूँ जंगकुक के साथ डांस। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। हो तुम? हाँ, मुझे इस तरह से टच करना बंद करो। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम भूल गई? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास मत आना, और अगर तुम मेरे पास आई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें याद है या नहीं?
मुझे याद है, पर मैं यहाँ तुम्हारे पास मेरी मर्जी से नहीं आई हूँ, समझे? तो मुझे इस तरह से छूना बंद करो। अच्छा, और मैं भला ऐसा क्यों करूँ? तुम इतने अजीब क्यों? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसा ही हूँ। तभी फिर म्यूजिक स्टॉप हो जाता है और ताई वहाँ से चली जाती है। जय हो, बाय द वे ये कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है, मिस्टर ली मिन हो। ओह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जी हो। बाय द वे ये मेरा बेटा है मिनग्यू। ओह वाह, मिनग्यू तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर पार्टी एंजॉय करो। ओके अंकल, ठीक है। हे हाय, तुम कौन हो मिस ब्यूटी? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरे आसपास तुम ही हो तो मैं तुमसे ही बात करूँगा ना। चलो वो भी ठीक है। वैसे आई नो आई एम ब्यूटीफुल। बाय द वे माय नेम इज ताई। और तुम कौन हो? माई सेल्फ मिनग्यू। ओह अच्छा, तो अब क्या यही मेरे सर पे खड़े रहोगे? जाओ यहाँ से, हो गया ना इंट्रोडक्शन। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया था। लेकिन क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई सेलिब्रिटी लग रही हूँ जो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? वैसे मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जाओ यार, मेरे पकाओ मत मुझे। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, मेरे साथ ही फ्लर्ट करना बंद करो, क्योंकि मुझे फ्लर्ट करने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। सो स्टॉप फ्लर्टिंग विद मी, ओके? अरे अब ये कहाँ जा रहा है? पार्टी भी पूरी खत्म भी नहीं हुई है और ये पार्टी को इस तरह छोड़ के जा रहा है। देखती हूँ क्या कर रहा है अब ये। जरूर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तब भी छोड़ के जा रहा है। देखती हूँ, मजा आएगा। देखो तुम यहाँ अकेले खुद से बात करो, मैं जा रही हूँ। ओके, मुझे काम है, बाय। अरे पर चली गई। तभी ताई भी जंगकुक के पीछे पीछे जाती है। जंगकुक जो कि उसके रूम में चला गया होता है और ताई भी उसका पीछा करती है और वो रूम के बाहर से ही जंगकुक को देख रही होती है चुपके से। कौन है वहाँ पे? मैं हूँ। सॉरी, मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे ना करूँ, पर मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो मैं आ गई। भाई तो फिर तुम्हें क्या पे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये ड्रग्स है। क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ड्रग्स लेते हो? और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता नहीं होगी, है ना? रुको, मैं भी अभी अंकल आंटी को बताती हूँ कि तुम ड्रग्स लेते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है उन्हें बताने की? तुमने क्या सोचा कि तुम उन्हें बता दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हो? She'd kick you out if she ever will. About all the you tell me that you do. जब जंगकुक ताई को किस कर रहा होता है तो जंगकुक ने जो ड्रग्स ली होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ताई को जंगकुक के किस करने की वजह से ताई भी उस ड्रग के नशे में हो जाती है और ताई पर भी वो ड्रग असर करने लग जाती है, क्योंकि उसकी मौत में भी उस ड्रग का टेस्ट आ गया था।
Just like a good girl, baby. और ज़्यादा मूव मत करो। तो आज मिस ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था और ये एक शॉर्ट स्टोरी होने वाली है। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो, और आप कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी।